फिर से बात करते हैं। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मचे घमासान की बीजेपी लगातार हमलावर है और आरोप लगा रही है कि मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट के जरिए करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बाकायदा ये डेटा बताया और कहा कि करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट किए गए हैं और बाकायदा जिस तरह से शराब का घोटाला किया गया था उसी मॉड्यूल पर दवा का भी घोटाला किया गया है, यानी दारू की तर्ज पर दवा घोटाला भी आम आदमी पार्टी सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार ने किया है। मोहल्ला क्लिनिक का सीसीटीवी वीडियो जारी करने की मांग की है और कहा कि एक एक दिन में जितने मरीज दिखाए जाने की बात कही गई है ये असंभव है। एक दिन में 500 मरीज कैसे देख सकते हैं डॉक्टर? आंकड़े फर्जी हैं और इन फर्जी आंकड़ों के जरिए सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया है। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, शराब घोटाले को लेकर के आम आदमी पार्टी अभी सांस भी नहीं ले पाई कि दवा घोटाला सामने आ चुका है और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने हमला है कि जांच जिस तरीके से हुई है उसमें कहीं मोहल्ला क्लिनिक के अंदर गड़बड़ झाला हुआ है। और जी ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे बलराम। कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर बीजेपी का बड़ा हमला, मोहल्ला क्लिनिक जिसे अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह आम आदमी पार्टी प्रचारित करती रही है उस पर बीजेपी ने निशाना साधा और कहा कि एक एक दिन में 500 मरीज देखे जाने की बात कही जा रही है, दावे किए जा रहे हैं जो कि असंभव है और इसमें फर्जी आंकड़ों के जरिए घोटाला किया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा कि यह घोटाला दिल्ली में शराब घोटाले की ही तर्ज पर किया गया है। डॉक्टर्स की फर्जी उपस्थिति दिखाने का आरोप लगाया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है और दस्तावेजों में हेराफेरी की गई है। ये तमाम आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए हैं और कहा गया कि निजी लैब को फायदा पहुंचाया गया, सरकारी खजाने में लूट की गई है। 8,251 मरीज बिना मोबाइल नंबर के एंट्री की गई, 3,092 मरीजों की एंट्री 999 नंबर से की गई है और 400 मरीज ऐसे जिनके नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू होते हैं, यानी कुल मिलाकर के सही आंकड़े ना होने और फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है बीजेपी ने। तो घमासान लगातार जारी है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी की ओर से शराब घोटाले को लेकर के यह आरोप लगाया गया है कि ईडी 1-2 दिनों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकती है। आम आदमी पार्टी लगातार यह दावा कर रही है कि अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार न करने पाए, इसी मकसद से केंद्र सरकार ईडी के जरिए उनको गिरफ्तार करने की साजिश कर रही है। साथ साथ ये तो ईडी भी जानती है, हमारे पास कई ऐसी सूचनाएं हैं, मगर उन सूचनाओं को बताएंगे तो हमारे सोर्स पता चल जाएंगे। हमारे पास ऐसी सूचनाएं हैं कि आज पूरी तैयारी थी और जानती है ईडी भी है कि पूरी तैयारी थी। ईडी ये कह रही है हम आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, सोर्सेज के मामले से, सोर्सेज के हवाले से ये तो नहीं कह रहे कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करेंगे, हम सिर्फ पूछताछ करेंगे। कह रही है ईडी। इनकी नीयत में खोट है, ना इनके पास कोई सवाल है ना इनके पास कोई सबूत है। इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना है, वरना जिस दिन सवाल भेजेंगे जवाब आ जाएगा, ये एक्सपोज हो जाएंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि बीजेपी का मकसद उन्हें लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करना है और इसी वजह से ईडी उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना तलाश रही है। बार बार जो समन भेजा जा रहा है उसके पीछे मकसद कोई और नहीं है बल्कि उनकी गिरफ्तारी है ताकि वे लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार न कर सके। और साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि ये समन गैर कानूनी है। आपको बता दें कि दिल्ली में शराब घोटाले का मामला चल रहा है और आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं वो फिलहाल जेल में हैं। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया?
सच्चाई ये है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो इस मुद्दे पर चाहे शराब घोटाले का मामला हो और उसके बाद अब दवा घोटाले का मामला, किसी भी तरह का इसमें राहत देने के मूड में नजर नहीं आ रही है बीजेपी। वहीं आम आदमी पार्टी यहां डिफेंसिव होने के बजाय ऑफेंसिव मोड में नजर आ रही है। चाहे ईडी के समन को लेकर जांच का मामला हो, जिसे दिल्ली के उपराज्यपाल भी अनुमति दी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसका पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है और कहीं ना कहीं जो ये समन है वो ईडी नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ लैब टेस्ट को लेकर के जिस तरीके से उपराज्यपाल ने दी है, तो उस पर भी पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने तो पहले ही अधिकारियों की शिकायत की थी और अधिकारी सुनते किसकी हैं ये जग जाहिर है, क्योंकि अधिकारियों की नियुक्ति सीधे एलजी साहब के हाथ में है और नंबर जो मोबाइल के डाले गए हैं स्लिप में वो सही है या गलत है ये चेक कौन करेगा? अधिकारी करेंगे। जो वहां पर पेशेंट पहुंच रहे हैं, जो मरीज वहां पर पहुंचे हैं, वो लैब में टेस्ट करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, इसकी जांच कौन करेगा? अधिकारी करेंगे। तो ऐसे में हम तो पहले ही चिल्ला रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़झाला कौन है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते जो आरोप लगा रही है उन आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए बलराम। तो दिल्ली में सियासी घमासान अभी और चलने के आसार दिख रहे हैं।